हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, झूला देवी मंदिर किस जिले में है? आपको बताना है कि झूला देवी नामक जो मंदिर है ये उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। तो झूला देवी मंदिर कहाँ है? आप बोलोगे अल्मोड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की बृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कार्यरत है। आपसे सवाल पूछा गया है कि उत्तराखंड की बृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग ये उत्तराखंड के किस क्षेत्र में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा नैनीताल के लाल कुआं में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर है? आपको बताना है कि कौन सा उद्योग स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि सीमेंट उद्योग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर निर्माण उद्योग स्थित है। आपको बताना है कि थर्मामीटर निर्माण उद्योग ये उत्तराखंड के किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि थर्मामीटर निर्माण उद्योग ये कहाँ पर है। आपका सही आंसर है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, लेंसडाउन में निम्न में से कौन सा उद्योग कार्यरत मिलता है? तो लेंसडाउन में कौन सा उद्योग है ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लेंसडाउन में कौन सा उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि माता मुखरो देवी का मंदिर किस नगर में स्थित है? तो आपसे पूछा गया है कि माता सुखरौ देवी का मंदिर कहाँ पे है। सुखरौ देवी का मंदिर, माता सुखरौ देवी का मंदिर पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि ये पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में अवस्थित है माता सुखरौ देवी का मंदिर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सीमेंट उद्योग प्रमुख रूप से कार्यरत मिलता है। तो सीमेंट उद्योग ये कहाँ पर कार्यरत मिलता है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा देहरादून में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्माकोम्युनिस्ट लिमिटेड स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा देहरादून। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया था? आपको बताना है कि जौनसार का ये जो हनोल मंदिर है ये किस वास्तु शैली में बनाया गया मंदिर है। आपका सही आंसर होगा हूण वास्तु शैली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा जो है वो कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो किस उद्योग के लिए जाना जाता है उत्तराखंड, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि पर्यटन उद्योग के लिए। पर्यटन उद्योग के लिए उत्तराखंड बहुत फेमस है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? तो रूस के सहयोग से बनाया गया जो एंटीबायोटिक्स दवाई कारखाना है ये उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बनाया गया है? आपका सही आंसर होगा देहरादून के ऋषिकेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ये कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा ये हरिद्वार में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पल्प कागज़ बनाने का
उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो पल्प कागज़ बनाने का उद्योग ये कहाँ पर है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि नैनीताल के लाल कुआं क्षेत्र में ये पल्प बनाने का कागज़ उद्योग है अवस्थित। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है जिसने जीएसटी का बिल पारित किया था? तो आपका सही आंसर होगा पांचवा राज्य। तो उत्तराखंड पांचवा राज्य है जिसने जीएसटी बिल को उत्तराखंड में पारित किया। पांचवें नंबर पे उत्तराखंड राज्य के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा ये कब हुई थी? आपका सही आंसर होगा कि मार्च 2003 में। तो मार्च 2003 में क्या होता है राज्य में कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत उद्योग प्रोत्साहन नीति कब लागू रहेगी? तो ये आपको बताना है कि कब तक लागू रहेगी एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। तो ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा 31 मार्च 2018। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा किस ब्रांड के नाम से उत्पाद विक्रय किए जाते हैं? तो आपको बताना है कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के द्वारा उत्तराखंड में जो किस ब्रांड से उत्पादों को विक्रय किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको हिमाद्री नाम से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिडकुल किस से संबंधित है? आपको बताना है कि सिडकुल ये किस से संबंधित है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सिडकुल ये उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये बताना है आपको कि खुले में शौच की प्रथा मुक्त कर दिया गया है उत्तराखंड में, और कौन से क्रम का राज्य बना है उत्तराखंड। तो ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा चौथे क्रम का राज्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किलवरी नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि किलवरी नामक ये जो पर्वत चोटी है ये उत्तराखंड के किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा नैनीताल जनपद में। तो नैनीताल में किलवरी नामक चोटी अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में कितने प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को नियोजित करने की बाध्यता है? तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लोगों को है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 70% लोगों को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में की गई। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना ये कहाँ पे की गई है? आप बोलोगे देहरादून में की गई है। जबकि लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना ये कहाँ पर की गई है? तो ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना ये नैनीताल के हल्द्वानी में किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो नैनीताल के हल्द्वानी में किसकी स्थापना की गई है? आप बोलोगे लघु उद्योग सेवा संस्थान की, और देहरादून में भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है? आपको बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है उत्तराखंड में। तो ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा पंतनगर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड है। तो आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग सेंचुरी पेपर एंड
पल्प बोर्ड ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि ये नैनीताल के लाल कुआं में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया में किसे ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था? तो गांधी जी ने किसको बताया था एक बेहतरीन पुष्प? तो ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि मोहन जोशी को बताया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पवन चक्की, जिसको घराट भी कहते हैं, को लघु उद्योग का दर्जा दिया। तो केंद्र सरकार के द्वारा पवन चक्की को लघु उद्योग का दर्जा ये कब दिया गया है, किस वर्ष दिया गया है? आपका सही आंसर होगा अप्रैल 2001 को क्या किया गया है कि केंद्र सरकार ने पवन चक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित मंदारम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो देहरादून का जो मंदारम क्षेत्र है ये किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर होगा कि ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो देहरादून का मंदारम क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मैसी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि मैसी नामक ये जो जलप्रपात है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के किस क्षेत्र में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि मैसी जलप्रपात ये देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊँ साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो कुमाऊँ साहित्य के प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो ये आपको बताना है। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा पंडित गुमानी पंथ को। ये उत्तराखंड के प्रथम कवि माना जाता है, इनको कुमाऊँ साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर क्या होगा कि छत्रपति जोशी महाराज, छत्रपति जो जोशी हैं ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।